हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसार पर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर 10 जो कि आपका वृत्त है। ठीक है, मात्र 5 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कशन करेंगे जो कि आपके पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इन क्वेश्चनों को यदि आपने कर लिया तो मैक्सिमम 8 से 10 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया कि बोर्ड एग्जाम में 100% यही प्रश्न आएंगे। यही प्रश्न आने का मतलब है कि हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि चित्र में 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है ऐसे दो वृत्त जिसका केंद्र एक हो। ठीक है, जैसे ये ओ वृत्त है, सॉरी ओ केंद्र है जिसके दो क्या है वृत्त हैं। ठीक है, और कहा गया बाह्य वृत्त की एक जीवा ए बी जो अंतः वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। अब ये जो है ये बड़े वाले वृत्त की जो जीवा ए बी है वो अंदर वाले वृत्त को बिंदु पी पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो कहा जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको एक बात पता है कि जो अंदर की जो त्रिज्या है ये वाली, ये आपकी 3 सेंटीमीटर है। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और ये वाली जो है ये है 5 सेंटीमीटर, ये वाली टोटल। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका ये वाला कोण कितना है, 19 डिग्री। यदि हम इतने को निकाल लें, कितने को? इतने को, और ये आपकी टोटल जीवा है, और जो त्रिज्या है जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो जितना भाग ये होगा उतना ही भाग ये होगा, यानी कि जो ए बी होगा वो ए पी का 2 गुना होगा। ठीक है, तो यहां पर इस त्रिभुज ए पी ओ में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है? 2 त्रिज्याएं दी हैं। एक त्रिज्या आपकी स्मॉल त्रिज्या है जो कि 3 सेंटीमीटर है, और एक आपकी कैपिटल त्रिज्या है जो कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? जीवा ए बी की लंबाई, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, ठीक है, तो त्रिभुज ए पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अब क्या है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण आपका क्या होता है? 90 डिग्री सामने वाली भुजा। कर्ण कितना है? 5, इसका स्क्वायर। आधार आपका एपी है तो ये हो जाएगा एपी का स्क्वायर। लंब आपका 3 है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, एपी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ये धन ऋण में आ जाएगा। 25 माइनस 9 बराबर एपी का स्क्वायर। ठीक है, तो एपी स्क्वायर बराबर 25 से 9 जाएगा, कितना जाएगा? 16। तो एपी बराबर 16 का क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो एपी बराबर कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। हमें जीवा ए बी निकालनी है, तो जीवा ए बी बराबर कितना? एपी का 2 गुना। 2 गुना होगा किसका? एपी का। ठीक है, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब ये आपका केंद्र O है और O से ये बिंदु P है, ये 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितना? ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहा गया वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PQ और PR है, ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, खींची गई हैं।
तब चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे का क्या करना, क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको पता है कि ये त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है लंब, यहां पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा। तो एक प्रकार से ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब ये हमें पता है ये 19 डिग्री सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ठीक है। और ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये जो है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। और हमें ये वाली भुजा निकाल लेते हैं, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हो जाएगी बराबर, ठीक है। अब एक त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ऐसे ही कितने त्रिभुज है, 2 त्रिभुज, 2 का गुणा करा देंगे, आराम से पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बात और पता है कि जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा, ठीक है। और उसके बाद हमें ज्ञात करना है, ये सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग जब करेंगे पूरी तरह से क्वेश्चन, तब पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, ठीक है, तब पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है, चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति में सबसे पहले हम जिस त्रिभुज को चाहे उस त्रिभुज को ले लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, नाम बता देंगे कौन सा कोण है, समकोण त्रिभुज OPQ में, ठीक है। अब कर्ण क्या होगी, ये कर्ण हो जाएगी, ठीक है। फार्मूला हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। फार्मूला होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है, 19 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो कि OP है, OP का स्क्वायर, आधार आप जिसे चाहे उसे मान सकते हैं, मान लेते हैं PQ का स्क्वायर, और लंब है OQ का होल स्क्वायर, ठीक है। OP आपका 13 है, तो 13 का स्क्वायर, PQ हमें ज्ञात करना है, PQ का होल स्क्वायर, और OP है 5, उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 बराबर PQ का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, धन से ऋण में आएगा, तो 169 माइनस 25 बराबर PQ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो PQ का होल स्क्वायर बराबर, इसे घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 144 शायद आएगा, हाँ 144, स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 144। तो PQ बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब लिखेंगे चतुर्भुज क्या नाम है, PQOR का क्षेत्रफल बराबर, अब इसमें 2 समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे 2 गुणे समकोण त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा ये त्रिभुज है उतना ही बड़ा ये है, ठीक है। तो या इसको हम निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से निकाल आएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है,
ठीक है, 2 से 2 तो हम यहीं पर काट देंगे। आधार आपका ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका त्रिभुज इस प्रकार का बनेगा, ऐसा बनेगा, ये 19 डिग्री इस प्रकार का, और ये आपका 12 है और ये आपका 5 है, ऐसा समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो आधार है 12, ऊंचाई है 5, तो 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है बच्चों कि दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, और हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि चित्र में यदि ओ केंद्र के वृत्त की पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं और क्यू पी आर, कौन सा क्यू पी आर, ये कोण 46 अंश है, तो क्यू ओ आर मतलब ये वाला कोण हमसे पूछा गया है। इस कोण के बारे में हमसे चर्चा की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, जो भी दिया गया है उसे हम लिखेंगे। ठीक है, दिया है, एक ही बात यहां पर दी गई है कि कोण क्यू पी आर बराबर 46 अंश है। ठीक है, और ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, कोण क्यू ओ आर। अब लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, तो लिखेंगे वृत्त में जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है स्पर्श रेखा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये वाला कोण आपका 19 डिग्री होगा, ये वाला कोण भी आपका 19 डिग्री होगा। अब ये 19 डिग्री, ये 19 डिग्री, और इस वाले कोण और इस वाले कोण को यदि हम जोड़ दें तो 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ के हम 180 के अंश के बराबर दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 90 90 180 तो ये हो गया, और ये दोनों मिलाकर 180 तो कितना हो गया, 360। अच्छा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो हम चारों चतुर्भुज जोड़ दें, या तो हम इसे और इसे आमने सामने वाले कोणों को जोड़ के 180 के बराबर दिखा दें। ठीक है, तो चलिए इसको दिखा देते हैं। तो लिखेंगे कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 अंश। ठीक है, अब वैल्यू रखिएगा, क्यू पी आर कितना है, 46 अंश है, प्लस क्यू ओ आर बराबर 180, ये धन श्रेणी में चला जाएगा, तो कोण क्यू ओ आर बराबर 180 अंश माइनस 46 अंश, तो कोण क्यू ओ आर बराबर 10 में से 6 जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 आ जाएगा, 1, यानी 134 अंश निकल के आया। कौन सा कोण, ये वाला आपका 134 डिग्री है। ठीक है, तो 1 से 3 तक के क्वेश्चन बच्चों आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि BOC बराबर 110 अंश, BOC यानी ये पूरा जो आपका कोण है ये वाला 110 अंश दिया गया है। ठीक है, और AB तथा AB और AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो कोण OAB की माप ज्ञात कीजिए। OAB मतलब ये वाला कोण हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये जैसा प्रश्न है ऐसे ही प्रश्न हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। ठीक है, वहां पर ये कोण दिया था, ये कोण पूछा गया था, यहां पर ये कोण दिया है, इस कोण को पूछा गया है। ठीक है, और आपको ये बात तो पता ही है
कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये आपका 19 डिग्री, ये 19 डिग्री, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360 अंश। ठीक है, तो ये 90, ये 90, बाकी बचे दो, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यही हमने फार्मूला वहां पर भी लगाया था। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि बी कोण BOC बराबर 110 अंश। ठीक है, ये हमसे दे दिया है। और उसके बाद लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोण OAB, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। तो लिखेंगे वृत्त में त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा। ठीक है, इसका मतलब है ये 19 डिग्री होगा, ये आपका 19 डिग्री होगा, और इन दोनों कोणों का योग किसका, कोण BAC प्लस कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, इन दोनों कोणों के योगफल कितना होगा, 180 अंश। तो हम इस पूरे कोण को निकाल लेते हैं, और ये जो OA है, जो रेखा है, वो इन दोनों कोणों को समद्विभाजित करेगी। तो 2 से हम भाग देंगे, ये वाला कोण आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो BAC ये हमें निकालना है, BAC प्लस ये कोण आपका दिया गया 110 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण BAC बराबर 180 अंश माइनस 110 अंश। तो कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा, 70 अंश। अब ये तो आपका निकल आया 70 अंश, ये पूरा का पूरा कोण कितना है, 70 अंश है, जबकि हमें चाहिए कितना, OAB। तो लिखेंगे कोण OAB बराबर 1/2 कोण BAC, उसका आधा। तो 1/2 कितना है, 70 अंश, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 अंश। ये होगा आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों कि 1 से 4 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 एक प्रकार की प्रमेय है। ठीक है, इसमें कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। कहने का मतलब ये है कि एक वृत्त होगा, वृत्त के बाहर एक कोई बिंदु होगा, उस बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों रेखाएं, ये वाली AQ और AP आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है। ठीक है, आपने कक्षा 10 में 2 त्रिभुजों के सर्वांग समता के नियम आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। क्या ज्ञात है कि AP तथा AQ वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AP बराबर है किसके, AQ के। ठीक है, अब लिखेंगे रचना, हमने इसमें कुछ रचना भी की है, तो लिखेंगे रचना हमने क्या किया है, O को P से, O को Q से और O को A से मिलाया है। तो लिखेंगे OP कामा OQ तथा OA खींचा। ठीक है, ये हमने किया है।
अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हमें इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OAQ में एक बात तो तय है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण 19 डिग्री है। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कोण P बराबर है कोण Q के। ठीक है, क्यों बराबर लिखेंगे, त्रिज्या लिया, लिखेंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा लंब त्रिज्या। ठीक है, क्या लिखेंगे, त्रिज्या। ठीक है, इसलिए दोनों के आपस में बराबर है कि ये दोनों कोण क्या है, 19 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि बराबर 19 डिग्री। और एक बात देखेंगे कि ये वाली भुजा बराबर है, तो लिखेंगे OP बराबर OQ। ये क्या है, त्रिज्याएं। ठीक है, त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती है एक त्रिभुज की, एक वृत्त की। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये OA जो है, OA बराबर OA। ठीक है, OA बराबर OA, क्यों, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रकार के समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, RHS सर्वांग समता से हमें कह सकते हैं कि त्रिभुज OAP सर्वांग सम त्रिभुज OAQ। और जैसे ही दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, उसकी संगत भुजाएं क्या हो जाती है, समान हो जाती हैं। यानी कि AP बराबर AQ। कैसे, CP CT से। अब CP CT क्या है, तो अपने कक्षा 9 में पढ़ा है। CP CT क्या है, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उम्मीद है बच्चों कि 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ज़्यादा आपको दिमाग में लोड नहीं रखना है, आपने जो साल भर पढ़ा है, जो अभी पढ़ रहे हैं, बस इत्मीनान से आप लोग क्वेश्चन करके आइएगा, अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके जरूर आएंगे। ठीक है, बस आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास के लिए बच्चों आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।